अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? ये एक तरीके की क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, IBD है। क्रॉनिक से मतलब समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का क्या मतलब है कि ये बाउल की डिजीज़ है, इन्फ्लेमेशन होती है अपनी जो भी बाउल की जो लेयर्स हैं उसमें। ठीक है, मेनली कहाँ पे होती है? ये म्यूकोसा या सब म्यूकोसा में ये होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? रेक्टम से स्टार्ट होती है और प्रॉक्सिमली एक्सटेंड करती है कॉलोन में। ठीक है, इथियोलॉजी कॉजेज़ देखते हैं। कॉजेज़ जो होते हैं इसके मेनली अननोन कॉजेज़ होते हैं, पर ये माना जाता है कि जो ऑटो इम्यून ये रिएक्शन की वजह से होता है, मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो हमारे सेल्स को ही क्या करती है? अटैक करती है यहाँ पे। ठीक है, फिर है जेनेटिक प्री डिपोजिशन, मतलब कि हो सकता है कि ये फैमिली में ही रन करता हो। अगर फैमिली में ये किसी को हो रखा है पहले से, मान लो दादा परदादा में ये हो रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आगे हो सकता है आपको भी। ठीक है, फिर है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह हो गया, वेस्टर्न डाइट हो गया, स्ट्रेस वगैरह भी ट्रिगर कर सकते हैं IBD को। ठीक है, गट माइक्रोबायोम जो है वो इम्बैलेंस हो रखा है। जो गट का जो माइक्रोबायोम है वो क्या हो रखा है? इम्बैलेंस हो रखा है। अब देखते हैं अपना यहाँ पे क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या है? सबसे पहला है ब्लडी डायरिया, मतलब डायरिया होता है और हो सकता है कि उसमें क्या है कि ब्लड भी आए, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, फिर दूसरा है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। इसमें क्या होता है कि लगता है कि हमारा जो पेट है वो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है, पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुआ है। ठीक है, तीसरा है अर्जेंसी और फ्रिक्वेंट स्टूल। अर्जेंसी मतलब कि अभी बिल्कुल ही अभी ही जाना है। ठीक है, और फ्रिक्वेंट स्टूल मतलब कि मान लो अभी आप वॉशरूम गए हो और फिर थोड़े टाइम बाद फिर से जाना पड़ रहा है, तो मतलब एक दिन में काफ़ी बार आपको स्टूल पास करने जाना पड़ता है। ठीक है, फिर फोर्थ है हमारा एब्डोमिनल क्रैम्प या पेन, एब्डोमेन में पेन होना। ठीक है, स्पेशली कहाँ पे होता है? लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट में ये होता है। फिर है वेट लॉस, फैटीग, फीवर। वेट लॉस, अब मान लो कि हमारे जो भी रेक्टम है और जो कॉलोन है वहाँ पे क्या हो रखा है? इन्फ्लेमेशन हो रखी है, उस वजह से क्या होता है कि वेट लॉस होता है ना, थकान लगती है, और बहुत ज़्यादा सीवियर केस में फीवर भी होता है। अब देखते हैं कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या है कि इंटेस्टाइन से बाहर जो हमें चीज़ें दिखती हैं वो, सबसे पहला है अर्थराइटिस। ठीक है, फिर है यूवाइटिस। इसमें क्या होता है कि आँखों में इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, ये एक लीवर की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक अपना अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर है हमारा डायग्नोसिस कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को पता कैसे लगाते हैं। तो पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि इंक्रीज़ ESR और CRP। ठीक है, एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग यहाँ पे हो रही है तो एनीमिया भी हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और सेकंड है हमारा स्टूल टेस्ट। इस यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्टूल का टेस्ट करते हैं टू रूल आउट द इन्फेक्शन वगैरह को रूल आउट करने के लिए। थर्ड है हमारा कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में क्या होता है कि हम यहाँ पे एंडोस्कोपी ही यूज़ करते हैं, लेकिन कॉलोन में करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। अब जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो हम देखने के लिए यहाँ पे करते हैं, अल्सर्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। ठीक है, सूडोपॉलिप्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। अब जो कोलोनोस्कोपी है उसके साथ हम बायोप्सी भी कर सकते हैं। बायोप्सी क्यों करते हैं? ये बिल्कुल पता लगाने के लिए कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है या नहीं, है ना। क्रॉन्स डिजीज़ भी होती है। क्रॉन्स डिजीज़ में क्या होता है कि अपनी जो 4 लेयर होती हैं वो चारों की चारों अफेक्ट होती हैं, लेकिन इसमें क्या होती है कि जो ऊपर की जो लेयर है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, वही अफेक्ट होती हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है? इमेजिंग है। इमेजिंग में हम बेरियम एनीमा का यूज़ करते हैं और एक्सरे एब्डोमेन का यूज़ करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहला है मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है? सबसे पहला है माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब ऐसे जो माइल्ड कंडीशन है हमारी टू मॉडरेट तक। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं 5-ASA, दैट इज़ अमीनोसैलिसाइलेट। ठीक है, ओरली भी हम देख सकते हैं उसको, हम रेक्टली भी
दे सकते हैं। इसमें जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं दैट इज़ मेजलअमाइन, ठीक है। टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन जो है वो हमारी मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन, ठीक है। इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रीडेनिसोन हो गया। इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज़ करते हैं, जैसे 6 MP हो गया और एजेथियोप्राइन हो गया, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करते हैं। फिर अगर एक्यूट सीवियर कोलाइटिस हमारे पास है तो हम क्या यूज़ करते हैं, IV स्टेरॉइड्स, IV फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर 3 से 4 या 5 दिन में हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है तो हम यहाँ पे सर्जरी करते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट, ठीक है।